हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर ज्ञान। हमने शुरू किया हुआ था सुर सागर सार्क में वात्सल्य चित्रण। आज हम इसे कंप्लीट करेंगे। कृष्ण अब धीरे धीरे बालहट पर उतरने लगे हैं। वह माँ से कहते हैं कि मुझे भूख लगी है और मैंने चंद्रमा लेना है। कहते हैं मैया हो चंद्र खिलौना ले हो। कभी वह गाय चराने वन में जाने के लिए हट करते हुए कहते हैं कि आज मैं गाय चरावन जय हो। कृष्ण माखन चुरा कर खाते हैं। एक बार एक गोपी उन्हें ऊपर से आकर पकड़ लेती है, परंतु वह बड़ी चतुरता से अपराध से मुक्त होने के लिए कहते हैं कि मैं तो माखन में से चींटियां निकाल रहा था। एक बार माखन की चोरी करते पकड़े गए। जब छूटने का कोई उपाय ना मिला तो माता से पूछने पर बिल्कुल भोले बन गए। मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे ये सखा सबे, मिली मेरा मुख लिपटायो। एक बार श्री कृष्ण बलराम के साथ खेलने गए। वहां दोनों में झगड़ा हो गया। बलराम ने यह कह दिया कि तुझे तो पैसे देकर मोल लिया है। बस फिर क्या था, पहुंच गए माँ के पास और बोले मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मोसे कहत मोल का लीनो, तू जसुमती कब जायो। माँ ने बहुत समझाया, किंतु कृष्ण को तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक माता ने गौ की सौगंध ना खाई। कृष्ण शरारती हैं, वह गोपियों को परेशान करते हैं। यशोदा वात्सल्य के कारण उनके 100 दोष भूल जाती है। वह कृष्ण को धमकाती है तो बाद में गोपियां पछताती हैं। वह किसी के घर में घुसकर मक्खन चुरा कर खाते हैं, दही के पात्र फोड़ देते हैं, बच्चों को तंग करते हैं, गायों के बछड़ों को खोलकर जंगल में भगा देते हैं, गोपियों की चोलियां और हार तोड़ देते हैं। शिकायत करने पर उल्टा गोपियों को दोषी सिद्ध कर देते हैं और कहते हैं कि मेरी तो बाहें कितनी छोटी हैं, फिर किस प्रकार मेरे हाथ छीके तक पहुंच सकते हैं। सूर ने वात्सल्य के वियोग पक्ष का भी मार्मिक वर्णन किया है। माता यशोदा कृष्ण के मथुरा चले जाने पर अत्यंत व्याकुल है। कृष्ण जा रहे हैं, उन्हें कोई ना रोक सका। उनकी दशा अनाथों जैसी हो गई। उनकी स्थिति पागलों जैसी हो गई है। जिसने पति के सामने कभी खुलकर बात भी नहीं की, आज वही कहनी अनकहनी में भी नहीं चूकती। यशोदा काना काना के बूझे, फूट न गई तिहारी, चारों कैसे मार्ग सूझे। यशोदा को कृष्ण की अनेक बातें याद आती हैं। अनेक प्रकार की चिंताएं कृष्ण के प्रति बनी रहती हैं। कृष्ण राजभवन में हैं, वहां उन्हें किसी बात की कमी नहीं है, लेकिन वात्सल्य और प्रेम के कारण यशोदा यही मानती है कि कृष्ण के सुख का ध्यान जितना वह रखती है उतना संसार में और कोई नहीं रख सकता। वह मथुरा जाकर वासुदेव देवकी की दासी बनकर भी रहने को तैयार है, केवल इसलिए कि वह नित्य प्रति कृष्ण के दर्शन कर सके। इस प्रकार बाल जीवन के जितने भी चित्र सूर ने संजोए हैं, उनमें मार्मिकता, संजीवता एवं अत्यंत आकर्षण है। माता संसार का एक ऐसा पवित्र रहस्य है जिसे कवि के अतिरिक्त और किसी को व्याख्या करने का अधिकार नहीं। सूर के वात्सल्य चित्रण पर जो कुछ कहा जाए वह कम है। सूर मनोविज्ञान के पूरे पारखी थे और उन्होंने वात्सल्य का कोई किनारा नहीं छोड़ा जहां उनकी पहुंच ना रही हो। उसमें हृदय की गहराई, कोमल भावनाएं और पूरा प्रभाव दिखाई देता है। धन्यवाद।